आज हम समझेंगे लॉजिस्टिक रिग्रेशन, एक ऐसा एल्गोरिदम जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। और इस वीडियो में हम इसे समझेंगे बिल्कुल सिंपल, बिल्कुल विजुअल और बिल्कुल बिगिनर फ्रेंडली तरीके से। यहाँ हमारे पास एक ग्राफ है। एक्स एक्सिस पर है इनपुट फीचर और वाई एक्सिस पर है प्रोबेबिलिटी 0 से 1 के बीच। अब इन पॉइंट्स को देखिए। लाल पॉइंट्स मतलब क्लास 0 और ग्रीन पॉइंट्स मतलब क्लास 1। हमारे मॉडल का काम है नए डेटा के लिए ये डिसाइड करना कि वो क्लास 0 है या क्लास 1। सबसे पहला स्टेप होता है लीनियर मॉडल। इसका फॉर्मूला होता है z इक्वल्स wx प्लस b। यहां w वेट है, x इनपुट है और b बायस। ये फॉर्मूला हमें एक स्कोर देता है, लेकिन दिक्कत ये है ये स्कोर -∞ से +∞ तक कुछ भी हो सकता है। और यहीं पे प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम या 1 से ज़्यादा नहीं हो सकती। इसका मतलब लीनियर मॉडल डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी नहीं दे सकता। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है सिग्मॉइड फंक्शन। सिग्मॉइड का फॉर्मूला है 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस e पावर माइनस z। ये फंक्शन किसी भी वैल्यू को, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी हो, हमेशा कन्वर्ट करता है 0 और 1 के बीच। और इसी वजह से सिग्मॉइड कर्व एस शेप का होता है, बीच में स्मूथ ट्रांजिशन और एंड स्पेस स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस। अब तक हमने समझा कि प्रोबेबिलिटी कैसे जनरेट होती है। अब आते हैं एक्चुअल डिसीजन पर। सिग्मॉइड का आउटपुट होता है प्रोबेबिलिटी। मैथमेटिकली हम लिखते हैं p ऑफ y इक्वल्स 1। इसका मतलब इस पॉइंट के क्लास 1 होने के चांसेस कितने हैं। अब फाइनल डिसीजन के लिए हमें एक रूल चाहिए। कॉमन रूल होता है 0.5 थ्रेशहोल्ड। अगर प्रोबेबिलिटी 0.5 से ज़्यादा हो तो हम बोलते हैं क्लास 1, और अगर कम हो तो क्लास 0। इसी बाउंड्री को कहते हैं डिसीजन बाउंड्री। तो आखिरी स्टेप है क्लासिफिकेशन। प्रोबेबिलिटी देखो, थ्रेशहोल्ड से कंपेयर करो और फाइनल क्लास डिसाइड करो। तो याद रखिए, लॉजिस्टिक रिग्रेशन पहले प्रोबेबिलिटी समझता है और फिर डिसीजन लेता है। इसी वजह से ये एल्गोरिदम रियल वर्ल्ड क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में इतना पावरफुल है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना ताकि ऐसे और एजुकेशनल वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।